पुस्तक भेंट करना चाहते हैं हमारे डुमरी के विधायक श्री जयराम महतो। अनुगामी हुए नजदीक शत्रुघ्न भाई साहब का इस बार प्रथम बार विजय होना हम सबके लिए गौरव की बात है। हमारे तीनों ओजस्वी विधायक आज आपकी कथा में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। तीनों ही भरपूर युवा और भरपूर दिलेर धार्मिक प्रवृत्ति के हमारे विधायक शत्रुघ्न भाई। स्मरण दिलाऊं हमारे सबसे युवा विधायक श्री जयराम महतो और अभी धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ बहुत अच्छा रुझान आपको इसीलिए सहती हूँ क्योंकि कुछ कर नहीं सकती हूँ, कोई जगह नहीं उसके पास। उसको पता है यहाँ पिता पर निर्भर, वहाँ पति पर निर्भर, किसी ना किसी पर निर्भर ही रहना है। एक जगह लेकर माँ बाप होते तो फिर भी थोड़ी ताकत होती है। माँ बाप के काम उसको लगता है कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कैसे रहूँगी, हो गया देखिए। और ऐसे पर अन्याय करने में भी कोई सोचता नहीं, उसको भी पता कहाँ जाएगी। जान और विधायकी दोनों को जेब में लेके घूमते हैं और जो भी आएगा सामने वाला भी अब आभास कर चुका है कि यहाँ टकराना ठीक नहीं। नो डाउट जब समय व्यतीत होगा तो आकलन करेंगे कि सरकार का कामकाज कैसा। देखिए धनबाद हमारी जन्मभूमि है। हालांकि चुनाव हम गिरिडीह और बोकारो से जीत के आए हैं। हमारा विधानसभा गिरिडीह और बोकारो की सीमा में पड़ता है, लेकिन मेरा जन्मभूमि मेरा धनबाद ही है और लिहाजा धनबाद को भी हमें देखना पड़ता है गिरिडीह बोकारो के साथ साथ। तो उसी क्रम में आज कुछ कार्यक्रम थे। एक जया किशोरी जी आई हुई हैं, उनका कथा वाचन का कार्यक्रम है, तो उसी में निमंत्रण था। उसी क्रम में यहाँ आना हुआ तो फिर पता चला कि यहाँ लाइब्रेरी में काफ़ी संख्या में छात्र अध्ययन करते हैं, अपने इम्तहान की तैयारी करते हैं। तो चूँकि हम भी छात्र जीवन से अभी भी हमारा संबंध है, हम भी अपना PhD का तीसरा एनुअल रिपोर्ट सबमिट करके आए हैं, तो सोचे थोड़ा सा उनका एक बार हाव भाव जान लें, उनकी समस्याओं को जान लें, उनकी सुधि ले लें। उसी क्रम में यहाँ आना हुआ और आने के बाद इनकी समस्याओं से अवगत हुए। क्या समस्याएं यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिली? इनकी समस्याएं हैं जल को लेकर हैं, और चूँकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो काफ़ी संख्या में छात्र जुड़ते हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा सा इन्हें गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो वैकल्पिक कुछ बिल्डिंग्स वगैरह कुछ यहाँ से अगर बन जाता तो हमें लगता है कि और सुविधा हो जाती। तो कुल मिलाकर जो समस्या है उनको जान ही रहे हैं। उसी क्रम में आपका आगमन हुआ, तो आपके साथ ही हम लोग इनकी समस्याओं को जानेंगे और इनका निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। विधायक पद मिलने के बाद से क्या बदलाव आया है पहले और अभी की अपेक्षा में? क्या बदलाव है और कैसे आप अभी काम करें अपने क्षेत्र में, खास करके लोगों को और खास करके युवाओं को आपसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं? नहीं, उम्मीदों पे तो हम लोग नो डाउट खरा उतर रहे हैं। ये जब मेरे व्यक्तिगत व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, बस ये है कि प्रशासनिक बदलाव आया है कि जो लोग थोड़ा सा चुनाव जीतने से पहले आनाकानी करते थे, अब वो सर माननीय हैं, तो जैसी बात उनका भी एक प्रोटोकॉल है। अब काम थोड़ा सा मैंने शालीनता पूर्वक सुनते हैं और काम को करते हैं। पहले थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ती थी, तो लिहाजा अब एज ए विधायक उन कामों को सुगमता के साथ करवा रहे हैं। और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के अलावा जैसे आज ही हमारा जो जनता दरबार लगा था, उसमें गढ़वा, डाल्टनगंज, चतरा, जामताड़ा, रामगढ़, हमें लगता है कि कम से कम 15-16 विधानसभा के लोग आए थे और आए नहीं थे। उन्होंने जो समस्या हमारे सामने रखी, उन समस्याओं का जहां से निराकरण हो सकता था, चाहे वो CO रहे चाहे सेक्रेटरी रहे, मैंने उनको टेलीफोन किया, उनसे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला, फिर वो अपने घर चले गए। तो लिहाजा चुनौतियां हैं, प्रतिदिन रात को चुनौतियों के साथ सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं चुनौतियों के साथ उठते हैं। इस दौरान ये बातें भी काफी सामने आ रही थी कि आप काफी एग्रेसिव हो जाते हैं, अब तो विधायक पद मिल गया है, तो फिर इन चीजों को आप आगे कैसे अभी टैकल करने वाले हैं, लेकर चलने वाले हैं? व्यवहार तो वही है। अभी भी तो हमने तमाम मीडिया चैनल्स पूरा पब्लिकली हमने कहा है कि हम जान और विधायकी दोनों को जेब में लेके घूमते हैं, और जो भी आएगा सामने वाला भी अब आभास कर चुका है कि यहाँ टकराना ठीक नहीं है। तो वो कोई सरकार के अभी कार्यकाल से कितना संतुष्ट है इस बार चुनाव? देखिए, अभी सरकार का नया गठन हुआ है,
जब तक कुछ महीना उनको देखेंगे नहीं, इसीलिए कोई त्वरित टिप्पणी भी उचित नहीं है। और सदन अभी 1 महीना का सदन चलेगा, अभी 1 महीना के बाद सदन है, तो इस 1 महीने के जो रिपोर्ट हमारे पास आएगा, अभी हम छात्रों से बैठे हैं, छात्रों की समस्याएं हमारे पास आएंगी, हम मजदूरों के साथ बैठेंगे, मजदूरों की समस्याएं हमारे सामने आएंगी, हम विस्थापितों के साथ बैठेंगे, तो नो डाउट जब समय व्यतीत होगा तो आकलन करेंगे कि सरकार का कामकाज कैसा है, और उसी आकलन का विधानसभा के जब सत्र चलेगा वहाँ उसका हिसाब भी मांगेंगे और सवालों को भी वहाँ उठाने का कार्य करेंगे। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि डुमरी में विधायक बनने के बाद पहले किन चीज पर आपने काम किया और अभी आपको क्या लगता है कि अभी इसके बाद क्या अगली सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिस पर काम करने की जरूरत है? देखिए, डुमरी में सबसे पहले जो पूर्व के हमारे विधायक रहे या वित्त मंत्री